नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी कांस्टेबल के मेडिकल से रिलेटेड कुछ ज़रूरी बातों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो आपका मेडिकल है वो जुलाई एंड के अंदर या अगस्त के फर्स्ट वीक के अंदर कंडक्ट करवाया जाएगा। सो अभी आपका जो मेडिकल है वो आपका या तो हो जाएगा जुलाई एंड के अंदर या फिर आपका फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त आपका, ठीक है, इसके अंदर स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके जुलाई एंड पे पूरी संभावना है कि जुलाई एंड तक आपका जो है स्टार्ट करवा दिया जाए, और किसी कारणवश जुलाई एंड तक अगर आपका स्टार्ट नहीं होता है तो अगस्त के फर्स्ट वीक में तो आपको आपका मेडिकल का शेड्यूल देखने को मिल जाएगा, स्टार्ट भी हो जाएंगे। ऐसे में आप सभी लोगों के पास एक महीने का समय है उन सारी चीजों को ठीक करने का जो आपको मेडिकल में अनफिट यहां पर कर सकती है, ठीक है। अब यहां पर ये जो एक महीने का समय है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समय है क्योंकि इस बार कुछ चेंज भी है, और अगर आप इन एक महीने का सदुपयोग नहीं करोगे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हो जाएंगे जो ना चाहते हुए भी मेडिकली अनफिट हो जाएंगे यहां पर, ठीक है ना। अब देखिए, अगर हम बात करें कि ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो आप इन एक महीने के अंदर कर सकते हो और जो आपको मेडिकली अनफिट होने से बचा सकते हैं, तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि री मेडिकल का यहां पर इस बार क्या शेड्यूल है। तो पहले क्या होता था, आपको पता होगा कि री मेडिकल आपको 15 डेज के गैप पर 3 बार दिया जाता था, जिसमें आप आराम से अपनी सारी चीजें ठीक कर लिया करते थे। बट दिस टाइम आपको क्या होगा, जो आपका री मेडिकल है यहां पर अगर मैं बात करता हूं और री मेडिकल की, तो वो आपका 24 आवर्स के अंदर ही आपका परफॉर्म करवाया जाएगा। जिस दिन आपको मेडिकल के अंदर पॉइंट मिलेगा उसी दिन आपको एक फॉर्म फिल करना होगा, अपील फॉर्म जिसको बोलते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर आपको एक स्पेशलिस्ट के सामने आपको जाना होगा और वो आपका रीमेडिकल करेगा, और उसके बाद आपको बताएगा कि आइदर यू आर फिट और अनफिट, ठीक है ना। सो आपके पास यहां पर जो टाइम पीरियड है वो घटाकर बहुत कम कर दिया है, 24 आवर्स कर दिया है कि 24 घंटे के अंदर ही आपको उनके सामने जाना है, रीमेडिकल भी करवाना है, अपील भी करना है, सारी चीजें इसी चीज के अंदर सिमट के रह गई हैं। तो अब रीमेडिकल का टाइम घटने से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बदल जाएंगी। अगर उन चीजों को अगर आप अभी से ध्यान नहीं देंगे तो मेडिकली अनफिट होने के चांसेस भी यहां पर आपके लिए बढ़ जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं कि रीमेडिकल का जो पहले प्रोसेस था जिसके भरोसे हम बैठे रहते थे, अब वो कम हो गया, और ऐसे में एक महीने के अंदर अगर हम कुछ नहीं करते तो हम किन किन चीजों में हमें दिक्कत हो सकती है। तो यहां पर अगर मैं सबसे पहले बात करूं टैटू की, ठीक है, बात सोचिए, आपके पास अगर हाथ पर टैटू है, ठीक है, और आपको अगर बुलाया जाता है, आज आपका मेडिकल था और आपको बताया गया कि टैटू के अंदर आपको पॉइंट मिल गया है, ऐसे में आपको सुबह 10 बजे उन्होंने कहा कि आप सुबह 10 बजे दोबारा आ सकते हैं, तो क्या 10 बजे आप अपने टैटू को रिमूव करवा सकते हैं? आप उसके जो स्कार्स हैं, जो उसके मार्क्स हैं, क्या उनको रिमूव करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते, क्योंकि इतनी जल्दी आप कोई भी प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करवा पाएंगे और वो पॉइंट आपका एज इट इज यहां पर रह जाएगा। तो ऐसे में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके लिए आपको टाइम चाहिए, लेकिन टाइम नहीं मिल पाएगा क्योंकि रीमेडिकल आपका नेक्स्ट डे के अंदर ही आपको बुला लिया जाएगा। तो ऐसे में आपको सावधानी रखनी है कि आप उन चीजों को जो उनके लिए टाइम चाहिए वो चीजें आपको पहले से करवा लो, जो एक महीने का टाइम है, ना कि आप रीमेडिकल के अंदर बैठे रहो। रीमेडिकल के अंदर आपको टाइम मिल ही नहीं पाएगा। जैसे टैटू हो गया, ठीक है, टैटू को अगर आपको रिमूव करवाना है तो आप अभी से टैटू को रिमूव करवा लीजिए, आपके पास अप्रोक्सीमेट एक महीने का समय, ठीक है। अगर आप रिमूव करवाते हो उसके बाद जो आपकी स्किन वगैरह वो भी नॉर्मल आ जाती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं टैटू के बाद यहां पर दांतों की, ठीक है, अगर आपके दांतों के अंदर कोई डिफेक्ट है, अगर आप रीमेडिकल के अंदर बैठोगे, नेक्स्ट डे बुलाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकता, डेंटिस्ट भी कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। सो अगर आपके दांत सड़े गले हैं या कुछ सफाई करवानी है, कोई कैप लगवानी है, तो आप रातों रात नहीं लगवा सकते। मान लो आप 5 बजे वहां से फ्री होकर आए हो, मेडिकल देके आपको पॉइंट मिल गया, अपील किए, सुबह 11 बजे बुला लिया। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने सुबह 6 बजे से आप डेंटिस्ट के बैठे हो कि मेरे दांतों को आप सड़ा गला ठीक करो, और फिर 10 बजे आप जा रहे हो और रीमेडिकल देने के लिए। सो अभी जो एक महीने का समय, इस चीज की आप इंपॉर्टेंस को समझो और इसके अंदर आप इन चीजों को ठीक करने की पूरी कोशिश करो। इसके बाद अगर मैं आइज की बात करता हूं, तो आइज के अंदर आपके पास जैसे कुछ बच्चों ने अभी हाल फिलहाल में लेजर करवाया है, ठीक है, कुछ बच्चों के अगर ये आप कलर ब्लाइंड का आप देख सकते हो कि आपको कितनी इंटेंसिटी की कलर ब्लाइंड है, कि आप उसको कर पाओगे नहीं कर पाओगे। अगर कलर ब्लाइंड आप नहीं कर पाओगे तो आगे आपको दिक्कत होगी, रीमेडिकल देंगे वहां पर भी आपको ये कलर ब्लाइंड की तो दिक्कत ही आएगी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब बिल्कुल आपके मेडिकल पास आ जाते हैं तब आप लेजर वगैरह करवाते हो आपका, ठीक है। सो ऐसे में कुछ बच्चों ने पहले ही करवा लिया, कुछ बच्चे अब करवाने की सोच रहे हैं, तो ऐसे में आपके पास टाइम है तो आप अपनी आंखों का भी ध्यान रखें, आईसाइट वगैरह का भी आप अपना मेंटेन रखें, क्योंकि आईसाइट वगैरह जब वहां पर आप जाओगे उस समय आपकी मेंटेन होनी चाहिए। आपको टाइम नहीं मिलेगा कि 15 दिनों में या आप 30 दिनों के अंदर आप अपनी आंखों को ठीक करके आ सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना। अगर इसके बाद टैटू हो गया, दांत हो गई, आपकी आईज हो गई, अब जितनी भी महिलाएं हैं उन सबको HB अपना
जो हेमोग्लोबिन है उसको मेंटेन रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एचबी की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा जो है फीमेल्स के अंदर पाई जाती है और फीमेल को इसके लिए बहुत बार कहा भी जाता है कि आप वापस से इसको इंक्रीज करके आओ। तो यहाँ पर इस बार आपको टाइम नहीं मिलेगा। ऐसे में सभी जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी फीमेल्स हैं, उन सबको क्या करना है, अपने एचबी को चेक करवाना है और चेक करवाने के बाद एचबी को उसको मेंटेन करने की कोशिश करनी है। चाहे आप आयरन लीजिए, ग्रीन वेजी खाइए या कुछ भी कीजिएगा, बट आप उसको मेंटेन रखिए एक प्रिस्क्राइब्ड लेवल के ऊपर, ठीक है ना। कम नहीं होने देना है, क्योंकि री मेडिकल में आप यहां पर जाओगे तो पॉइंट आपका ब्रेक नहीं होगा यहां पर, ठीक है। अगर उसके बाद हम बात करें कानों की, ठीक है, अगर कान की कोई सफाई करवानी है, कान के अंदर कोई मैल है, कान के पर्दे को चेक करवाना है, वो आप अभी करवा लीजिए, क्योंकि आपको री मेडिकल, अगर मेडिकल में पॉइंट मिल गया तो री मेडिकल के अंदर टाइम ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। सो आप अभी से अपने को ठीक करके चलिए कि 19-20 कुछ होता है तो वो आप देख सकते हैं, लेकिन आपको फिलहाल अपने पॉइंट्स को आप क्लियर करके चलिए कि आपके पास इन चीज़ों के अंदर पॉइंट ना है, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों के अंदर आती है, इनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ आपको जो है वो पॉइंट्स यहाँ पर दिए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर नोकनी, ठीक है, आपका नोकनी है तो वो भी आप अपना एक्सरसाइज आपका हो गया, प्लस में आप पिल्लो लगा के, अपने तकिया लगा के टांगों के बीच में, अपने दोनों घुटनों के बीच में आप रात को सोया करें, दो तकिए लगाकर। इससे 1 महीने के अंदर ठीक हो जाता है नोकनी अगर आपके है तो। एक्सरसाइज प्लस आप अगर कुछ प्रिकॉशंस रखते हैं उससे, तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, नोकनी की प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि अगर नोकनी में आपको प्रॉब्लम आई और आपको री मेडिकल का पॉइंट दिया तो आप 24 घंटे में नोकनी को ठीक नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। और इसी के साथ अगर हम बात करते हैं पाइल्स का अगर आपके पास इलाज है तो अभी से अपना करवा लीजिए, ठीक है। पाइल्स का हो गया। उसके बाद एल्बो वगैरह, अगर आपका कोई एंगल, जो एल्बो के अंदर ऐसे जो चेक करते हैं और जो एंगल होता है उस एंगल वगैरह की अपना देख लीजिए। अगर हल्का फुल्का 19-20 है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर ज़्यादा ही है तो आप या तो उसको एक्सरसाइज से ठीक करने की कोशिश कीजिएगा या फिर किसी और चीज़ से ठीक हो सकता है तो ठीक है। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि ठीक हो ही नहीं सकता तो उसके अंदर फिर आपको पॉइंट ही मिलेगा, ठीक है ना। सो ये आपकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर आपको मैक्सिमम आपको क्या किया जाता है, पॉइंट देने की कोशिश की जाती है। सो आपको इन 1 महीने के अंदर इन सारी चीजों के ऊपर वर्क करना है, इन सारी चीजों को बचा के रखना है, सेफ रखना है। अपने दांत, आपके सबसे पहले आंखें, आंखों के बाद अपने दांत के बाद नाक की अगर आपके कोई प्रॉब्लम है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद अपने हाथ पैरों की कोई हड्डी ब्रेक आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपके पैरों के अंदर आप देखिए, अपने एंगल देखिए, फ्लैट फुट वगैरह आप देखिएगा, ठीक है। तो मतलब इस 1 महीने के अंदर आप अपने आपके जितनी भी आपके अंदर डिफॉर्मिटी जितनी भी है उन सबको दूर कर सकते हो, उन सारी चीजों को आप दूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको मेडिकल के अंदर टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। और अगर मेडिकल में पॉइंट मिले तो कोई जो ऐसा पॉइंट मिले कि आप उसको कुछ 24 घंटे के अंदर आप, या अगर पॉसिबल हो तो उस चीज को ठीक कर सको, ना कि वो इतनी बिगड़ी हुई हो कि उसका कुछ समाधान ही ना हो, ठीक है ना। सो इस 1 महीने में आपको मोबाइल कम करना है, टीवी कम देखना है, ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा खानी है, हेल्दी फूड्स खाने, आपको मिल्क पीना है, जिससे कि आपकी आंखें, दांत, आपकी एवरीथिंग, आपकी पूरी बॉडी आपकी फिट नजर आए, ठीक है ना। तो बस फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही कि अपना आप जो है ख्याल बिल्कुल रखिएगा, क्योंकि इस बार री मेडिकल कम होने की वजह से बहुत ज़्यादा तादाद ऐसी हो जाएगी जो बच्चे बाहर हो जाएंगे, ठीक है ना। सो जो चीज़ें मैंने बताई इन चीज़ों को आप एक बार दोबारा से अपनी नज़रों में निकालिएगा, एक बार उन पर ध्यान दीजिएगा। अगर कोई चीज़ आपको लगती है कि वो ठीक हो सकती है तो ठीक कीजिएगा, अगर आपको लगती है कि हाँ ये चीज़ मेरे ध्यान से निकल गई, मैंने चेक नहीं किया, उसे चेक करवा लीजिएगा, ताकि मेडिकल आपका शांति प्रिय ढंग से हो जाए और आपको कोई भी पॉइंट मिलने की संभावना ना हो, ठीक है। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, नमस्कार।